हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मराठी मूवी ती सध्या काय करते, जिसका मतलब है वो अभी क्या करती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कुछ दोस्तों से जिनका गेट टुगेदर चल रहा था और वो वहाँ पर अपनी पुरानी फोटोज को देख रहे थे। अब उन्हीं में से एक है अनुराग, जिसे सब लोग अनया कह के बुलाते हैं। अब वो सभी लोग अपने पुराने फोटोज देख रहे थे, तभी उसमें से तन्वी नाम की लड़की की फोटो देखकर सभी लोग यही पूछने लगते हैं कि आखिर तन्वी आप कहाँ पर है। वो आन्या से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि तन्वी कहाँ पर है। जो सुनकर आन्या बिल्कुल चुप सा हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जरूर आन्या और तन्वी का कोई पास्ट है, जिसकी वजह से आन्या तन्वी के बारे में कुछ भी बात नहीं करता। लेकिन जब वो वहाँ से निकलता है तो वो बस तन्वी के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद कहानी काफी सालों पहले चली जाती है, जब आन्या स्कूल में पढ़ता था और वो जब अपने गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो उसकी बॉल एक कार पर जाकर लग जाती है, जो कि तन्वी के पापा की थी। एक्चुअली तन्वी और उसकी फैमिली अभी अभी वहां पर शिफ्ट हुए थे। अब जैसे ही बॉल वहां पर जाकर लगती है सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, बट आन्या भाग नहीं पाता क्योंकि आन्या को कुत्तों से बहुत डर लगता था और इसी वजह से वो वहां से भागा नहीं था। और यहीं पर आन्या की मुलाकात तन्वी से होती है, जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आन्या को पहली नजर में तन्वी से प्यार हो गया था। आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि आपका पहला प्यार कौन था और क्या अभी भी वो आपके लाइफ में है या फिर आप उससे भूल चुके हैं। और रही बात मेरे पहले प्यार की, तो जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी ना, तो मेरे क्लास में एक लड़का था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। बट तब शायद वो क्रश था या प्यार था, मुझे पता नहीं, क्योंकि जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारा प्यार का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। और रही बात उस लड़के की, तो वो लड़का भले ही मेरा क्लासमेट था एंड 10th स्टैंडर्ड तक हम साथ में थे, बट कभी भी मेरी उसके साथ बात नहीं हुई। मतलब तब वो मुझे अच्छा लगता था, बट बाद में कभी वैसी वाली फील नहीं आई। बट हाँ, वो मेरा पहला क्रश था। एनीवेज, अब बात करें आन्या की, तो आन्या अब हर वक्त तन्वी को देखता रहता है, बट तन्वी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। अब एक दिन जब आन्या अपने दोस्तों के साथ फूल और कांटे वाला वो अजय देवगन वाला स्टंट कर रहा था, तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और वो आन्या के ऊपर काफी गुस्सा थी। अब आन्या डर जाता है कि कहीं उसकी माँ उसे पीटे नहीं, जिसकी वजह से वो टेरेस पर जाकर छुप जाता है। तभी वो देखता है कि तन्वी अकेले ही खेल रही थी। एक्चुअली तन्वी यहाँ पर नहीं आई थी, जिसकी वजह से अभी तक उसका कोई फ्रेंड नहीं बना था। जो देखकर आन्या डिसाइड करता है कि तन्वी से सबसे पहले फ्रेंडशिप वो करेगा और इसी वजह से वो बहुत ही हिम्मत से तन्वी के साथ बात करता है। बट यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त पवन ने तो पहले से ही तन्वी से फ्रेंडशिप कर ली थी और ये देखकर आन्या का दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि संक्रांति के दिन वो सबसे पहले जाकर तन्वी को तिलगुल देगा और इसी वजह से वो तन्वी के पास जाता है। बट वो देखता है कि तन्वी के घर में उसके सारे दोस्त थे और ये देखकर फिर से आन्या का दिल टूट जाता है और वो बिना तन्वी से मिले वहां से निकल आता है। बट रास्ते में उसे तन्वी मिलती है और वो उसे संक्रांति विश करके तिल वाले लड्डू दे देती है, जो देखकर आन्या को काफी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस लड्डू को हमेशा ऐसे रखेगा, जिसकी वजह से वो उसे ड्रॉअर में रख देता है बहुत ही संभाल कर। बट कुछ दिनों बाद उसे चींटियां लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उस लड्डू को फेंक देती है। तो वही आन्या बार बार तन्वी के घर कॉल करता ताकि वो तन्वी की आवाज सुन सके, जिसकी वजह से उनके फोन का बिल काफी बढ़ रहा था और इस वजह से उसके पापा काफी परेशान हो जाते हैं और फोन को लॉक कर देते हैं ताकि आन्या या फिर उसका भाई किसी को भी कॉल ना कर सके। अब कुछ दिनों बाद उनके समर वेकेशन स्टार्ट होते हैं, जिसके बाद आन्या को पता चलता है कि अब तन्वी का एडमिशन उन्हीं के स्कूल में होने वाला था और तन्वी उसी के क्लास में थी, जिसकी वजह से आन्या काफी खुश था क्योंकि उसे लगता है कि अब तो उसकी और तन्वी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। बट फिर से उनके बीच पवन आ जाता है, जिससे आन्या पवन पर काफी गुस्सा था। अब उनके स्कूल में एक डांस कंपटीशन होने वाला था, जिसमें तन्वी भी हिस्सा लेना चाहती थी। तो वही आन्या एक डांस बिठा रहा था, जिसकी वजह से पवन उसके पास आकर कहता है कि वो लोग तन्वी को भी अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। अब ये सुनने के बाद आन्या तन्वी को एक डांस डेमो देने के लिए कहता है, बट तन्वी को डांस करना ठीक से नहीं आता था, जिसकी वजह से आन्या उसे काफी रूडली कहता है कि अगर उसे डांस नहीं आता तो वो उनके ग्रुप में शामिल नहीं हो सकती। अब ये सुनने के बाद तन्वी को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। वही आन्या को भी एहसास हो गया था कि उसे तन्वी के साथ रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब अगले दिन आन्या जब स्कूल से घर आता है तो वो देखता है कि रास्ते में कुत्ता बैठा था और ये देखकर आन्या काफी डर जाता है क्योंकि उसे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता था। कि तभी वो देखता है कि तन्वी कुत्तों के साथ खेल रही थी और ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। तो वही तन्वी समझ गई थी कि आन्या को कुत्तों से डर लगता है और इसी वजह से वो आन्या को अपने पास बुलाती है और उसे समझाती है कि उसे कुत्तों से नहीं डरना चाहिए। साथ ही वो उस कुत्ते से आन्या की दोस्ती भी करवा देती है, जिसकी वजह से आन्या को काफी अच्छा लगता है और वो तन्वी से कल के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है।
अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब तन्वी और अनया बड़े हो चुके थे, यानी कि अब वो दोनों कॉलेज में जाने वाले थे, जिसके लिए अनया काफी एक्साइटेड था। वो जब कॉलेज जा रहा था तभी तन्वी अपनी स्कूटी लेकर आती है। वो अनया से कहती है कि वो दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, बट अनया को तन्वी के पीछे बैठकर जाने में शर्म आ रही थी। ये देखकर तन्वी उससे कहती है कि वो खुद स्कूटी चलाए, बट यहाँ पर अनया उसके पीछे बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों कॉलेज जाते हैं। अब जैसे अनया कॉलेज आता है तो वहाँ पर काफी सारी लड़कियां थी और वो उन्हें देखने लगता है, जिसमें से उसे मोहिनी नाम की लड़की काफी पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो मोहिनी को हमेशा देखने लगता है। अब एक दिन मोहिनी आकर अनया से बात करती है। एक्चुअली उसे अनया के ड्राइंग काफी अच्छे लगे थे और इसी वजह से वो उसके साथ प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी। अब ये सुनने के बाद अनया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो यहाँ पर मोहिनी के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। अब एक दिन जब वो दोनों कैंटीन में थे कि तभी वहाँ पर तन्वी भी आ जाती है और यहाँ पर वो उनके साथ बातें करने लगती है, जिसकी वजह से तन्वी और मोहिनी की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वही अनया यही सोच रहा था कि आखिर वो किससे प्यार करता है, मतलब तन्वी से या फिर मोहिनी से, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे भी अब किसी को प्रपोज करना चाहिए। और इसी वजह से काफी सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को लव लेटर लिखेगा और उन दोनों में से जो भी उसे हाँ कहेगी वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बट फिर वो ये सोचता है कि अगर दोनों ने उसे हाँ कहा तो वो क्या करेगा। अब यही सोचते हुए वो पोस्ट बॉक्स के पास आ जाता है, जहाँ पर वो काउंट करता है, जिस पर 10 आएगा वो उस लेटर को पोस्ट कर देगा। अब यहाँ पर 10 मोहिनी पर आता है, जिसके बाद वो मोहिनी वाले लेटर को पोस्ट कर देता है कि तभी वहाँ पर तन्वी अपने घर की रद्दी बेचने के लिए आई थी। ये देखकर अनया उसकी हेल्प करने लगता है और इसी चक्कर में वो उस तन्वी वाले लेटर को भी रद्दी में डाल देता है। जिसके बाद जैसे उसे याद आता है वो उस लेटर को हर जगह ढूंढ रहा था, तो वही हम उस रद्दी वाले को देखते हैं, जिसको वो लेटर मिल जाता है और वो उस लेटर को तन्वी को दे देता है। अब तन्वी जब देखती है कि अनया ने उसके लिए लेटर लिखा है तो वो काफी खुश हो जाती है। वो अनया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। तो वही अनया यही सोच रहा था कि शायद ऊपर वाला चाहता है कि उसकी और मोहिनी की जोड़ी बने, क्योंकि उसका सच्चा प्यार मोहिनी ही है। जिसके बाद हम तन्वी को देखते हैं, जो कि घर आने के बाद वो लेटर पढ़ने लगती है और उसे जब पता चलता है कि अनया उसे पसंद करता है तो उसे ये बात काफी अच्छी लगती है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि तन्वी भी अनया से प्यार करने लगी थी। तो वही अगले दिन अनया तन्वी से उसकी स्कूटी लेता है और मोहिनी के साथ बाहर घूमने जाता है, बट उसे आने में काफी लेट होता है, जिसकी वजह से तन्वी भी लेट हो गई थी। अब तन्वी जब घर पर लेट आती है तो उसके पापा उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वो लेट क्यों आई। अब यहाँ पर अनया और तन्वी झूठ बोलते हैं कि उनकी क्लास ही लेट से छूटी थी। तभी वो देखता है कि तन्वी के पापा शराब पी रहे थे और ये देखकर अनया को भी उसे ट्राई करना था। इसी वजह से बाहर आने के बाद वो तन्वी से कहता है कि वो उसके पापा की बोतल में से थोड़ी शराब चुरा ले, क्योंकि वो उसे टेस्ट करना चाहता है। अब पहले तो तन्वी इसके लिए मना करती है, बट बाद में वो उनके लिए वो शराब लेकर आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनया और पव्या दोनों मिलकर उस शराब को पी रहे थे। तो वही अनया समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मोहिनी ने उस लेटर के बारे में उसे कुछ कहा क्यों नहीं, इसलिए वो मोहिनी से लेटर के बारे में पूछता है। तो मोहिनी उसे कहती है कि उसने वो लेटर पढ़ा और उसे वो काफी अच्छा लगा। वो अनया को ये नहीं कहती कि वो भी उसे पसंद करती है या फिर उससे प्यार करती है, जो देखकर अनया काफी हैरान था। उसे लगता है कि मोहिनी उसके लिए कुछ ज्यादा फील नहीं करती और इसी वजह से वो काफी अपसेट था और वो अपसेट होकर टेरेस पर जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर तन्वी आती है, जो कि काफी स्माइल कर रही थी। बट अनया समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तन्वी को क्या हुआ है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि तन्वी को उसका लेटर मिला है। अब अगले दिन अनया लेट उठता है, जिसकी वजह से तन्वी उसे छोड़कर कॉलेज चली गई थी। जिसकी वजह से अनया बस स्टॉप पर आकर बस का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां पर तन्वी और उसकी कॉमन फ्रेंड अंजलि वहां पर आ जाती है। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर वो लेट क्यों हुआ। तो अनया उसे बताता है कि वो लेट उठा था, जिसकी वजह से तन्वी उसे छोड़कर कॉलेज चली गई। अब यहाँ पर अंजलि अनया की काफी तारीफ करती है और उसे कहती है कि उसे थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, जिसके बाद वो और अच्छा लगेगा। जो सुनने के बाद अनया को काफी अच्छा लगता है और अब वो अंजलि को पसंद करने लगा था। तो वही अब अनया का बर्थडे था, तो तन्वी उसे एक रेड टी शर्ट गिफ्ट करती है और उसे बताती है कि रेड उसका फेवरेट कलर है। बट यहाँ पर अनया को वो टी शर्ट इतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसे तो रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वही अनया अब अंजलि के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगता है और उसे लगता है कि अंजलि उसके लिए सही है। बट एक दिन अनया के पापा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब तन्वी उसकी माँ को काफी अच्छे से संभालती है और ये देखकर अनया फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किससे प्यार करता है, तन्वी से या अंजलि से। अब तन्वी भी उसके साथ हॉस्पिटल में रुक जाती है और जब वो अनया के कंधे पर सर रखकर सो रही थी तभी वहां पर अंजलि आती है और उन दोनों को देखकर वो वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद जब इनकी फेयरवेल पार्टी थी, तब हम देखते हैं कि अनया पवन के साथ मिलकर शराब पी रहा था कि तभी वहां पर तन्वी आ जाती है और वो अनया को डांटने लगती है कि वो अब घर चले।
बट यहाँ पर अनया घर जाना नहीं चाहता था। वो तन्वी से कहता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, बट तन्वी उससे कहती है कि वो अभी उससे कुछ सुनना नहीं चाहती, वो बस चुपचाप घर चले। जो सुनकर अनया को गुस्सा आता है और वो तन्वी से कहता है कि वो हमेशा उसके ऊपर हक जताती रहती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो तन्वी से कहता है कि तन्वी हमेशा उसके साथ रहती है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसे क्या करना है। वो तन्वी से कहता है कि तन्वी सब कुछ जानती है कि अनया को क्या पसंद है, उसे कब क्या चाहिए, बट अब वो चाहता है कि वो सब कुछ अपने आप पता करे। इसलिए वो तन्वी से कहता है कि वो अब उससे दूर रहे और उसे सोचने दे कि आखिर उसे क्या करना है। तन्वी हर बार बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या चाहिए। अब ये सुनने के बाद तन्वी को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद अनया को रियलाइज हो जाता है कि उसे तन्वी के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और इसी वजह से वो तन्वी के साथ बात करने की कोशिश करता है, बट तन्वी उससे बात नहीं करती। अब एक दिन तन्वी उससे मिलने आती है तो अनया की माँ तन्वी को बताती है कि अनया तो अलीबाग जा चुका है। जो सुनकर तन्वी काफी हैरान थी, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात अनया उसे बताया करता था, बट उसने ये बात उसे नहीं बताई थी। जिसके कुछ दिनों बाद हम अनया को देखते हैं, जो कि वापस आ गया था और उसने अलीबाग में तन्वी को काफी मिस किया था और इसी वजह से वो तन्वी के घर जाता है, जहाँ पर तन्वी की माँ उसे बताती है कि तन्वी तो दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद अनया का दिल टूट गया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम अनया को देखते हैं जो कि तन्वी के बारे में सोच रहा था। अब अगले दिन उसका फ्रेंड पवन उससे मिलने आता है, जो कि उसे बताता है कि तन्वी लंदन से वापस आने वाली है। अब ये सुनने के बाद अनया काफी खुश था। यहाँ पर पवन उससे कहता है कि उसे एक बार तन्वी से बात करनी चाहिए। जो सुनने के बाद अनया फिर से सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनया की शादी ना ही मोहिनी और ना ही अंजलि के साथ हुई थी, बल्कि उसकी शादी तो राधिका नाम की लड़की के साथ हुई है और उनकी अभी एक बेटी भी है और अनया उनके साथ काफी खुश है। बट फिर भी वो तन्वी को काफी याद करता है और कहीं ना कहीं अनया ने तन्वी की याद में अपनी बेटी का नाम भी तन्वी रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनया को पता चलता है कि तन्वी अपनी बेटी के साथ वापस आ चुकी है। एक्चुअली तन्वी की शादी शैलेश नाम के लड़के के साथ हुई थी, बट शैलेश अभी वापस नहीं आया था। जिसके बाद हम तन्वी को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ काफी खुश थी। वो अपने मम्मी पापा से मिलती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर गार्डन में जाती है और अनया भी उसे फॉलो करता है। लेकिन एक टाइम पर वो तन्वी के सामने आ जाता है, जहाँ पर तन्वी उसे देखकर काफी खुश होती है। तो वही अनया समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो तन्वी से क्या बात करे। वो तन्वी से कहता है कि वो उसके साथ काफी बातें करना चाहता है, इसलिए वो उसे एक कैफे में मिलने आए। अब तन्वी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद हम अनया को देखते हैं, जो कि राधिका से झूठ बोलता है कि उसे किसी काम से बाहर जाना है। जिसके बाद वो एक शॉप पर जाकर रेड टी शर्ट खरीदता है और वही पहनकर तन्वी से मिलने आता है। जो देखकर तन्वी समझ जाती है कि अनया को अभी भी सब कुछ याद है। अब यहाँ पर वो अनया से पूछती है कि आखिर वो उससे क्या बात करना चाहता है, जिसका अनया के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर अनया तन्वी को नहीं बताता कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। अब यहाँ पर वो तन्वी से पूछता है कि शैलेश कैसा है, तो तन्वी बताती है कि जब वो दिल्ली में थी तभी उसकी मुलाकात शैलेश से हुई। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और एक दिन शैलेश ने उसे प्रपोज किया और उसके बाद तन्वी ने उसे हाँ कर दिया। ऐसा कोई लव मैरिज वाला सीन नहीं था, बट शैलेश ने उसे प्रपोज किया था और वो काफी अच्छा था, जिसकी वजह से तन्वी ने उसके साथ शादी कर ली और वो दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश हैं। अब ये सुनने के बाद अनया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि अनया के पास कई सारे मौके थे जब वो तन्वी से अपने प्यार का इजहार कर सकता था, बट वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही बोल देता, जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया था। अब तन्वी वहां से चली जाती है और इस बार भी अनया उसे बता नहीं पाया था कि वो उससे प्यार करता था। जिसके बाद अनया फिर से तन्वी को मैसेज करता है कि उसे कुछ बताना है और वो फिर एक बार उससे मिले, बट ये देखकर तन्वी काफी कंफ्यूज थी कि उसे क्या करना चाहिए। अब अगले दिन अनया जब ऑफिस में था तो तन्वी अनया के घर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अनया की वाइफ राधिका से होती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि सच में अनया भी उससे प्यार करता था और इसी वजह से उसने तन्वी की याद में उसकी बेटी का नाम तन्वी रखा है। जो सुनकर तन्वी को काफी अच्छा लगता है। अब वो वहाँ पर काफी बातें करती है, जिसके बाद वो अनया को मैसेज करती है कि वो वहीं पर आ जाए जहाँ पर वो पहले मिला करते थे। अब ये सुनने के बाद अनया तुरंत अपने पुराने वाले घर के टेरेस पर आ जाता है, जहाँ पर तन्वी उसका इंतजार कर रही थी। अब तन्वी अनया से कहती है कि वो जानती है कि उन दोनों में कुछ तो है जो अभी बाकी है। अब यहाँ पर अनया उसे कह देता है कि वो उससे प्यार करता था, बट कभी भी इस बात को बता नहीं पाया। अब ये सुनने के बाद तन्वी काफी खुश होती है
और वो भी अना को बताती है कि वो भी उससे प्यार करती थी, बट अना ने कभी उसे प्रपोज ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाई कि उसे क्या करना है। जिसके बाद उसकी लाइफ में शैलेश आ गया और उसने उसके साथ शादी कर ली। यहाँ पर तन्वी उससे कहती है कि भले वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बट अब वो दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश है। बट वो नहीं चाहती कि जब अना उसके सामने आए तो उसके पास अना से बात करने के लिए कुछ हो ही ना। मतलब उन दोनों के बीच में हमेशा एक ऑकवर्डनेस आया करता था, क्योंकि उन दोनों में कुछ बातें थी जो कि अधूरी रह गई थी। और इसी वजह से तन्वी यहाँ पर आई थी ताकि वो उन बातों को पूरा कर सके, और जब वो अगली बार मिले तो वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करे, ना कि ऑकवर्ड फील करके वहां से चले जाए। अब ये सुनने के बाद अनया को भी ये बात काफी अच्छी लगती है। वो तन्वी से कहता है कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे और वो चाहता है कि उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी रहे। अब ये सुनने के बाद तन्वी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अनया तन्वी को वो रिंग गिफ्ट करता है जो कि बचपन में अनया ने तन्वी के लिए खरीदी थी। अब ये देखकर तन्वी काफी खुश होती है। जिसके बाद जब वो रिंग ट्राई करती है तो वो रिंग उसकी एक भी उंगली में नहीं आ रही थी। ये देखकर वो दोनों ही हंसते हैं। जिसके बाद तन्वी वहां से चली जाती है। तो वही अनया को भी रियलाइज हो गया था कि तन्वी उसका पहला प्यार थी, बट वो उसके साथ शादी नहीं कर पाया, उसके साथ संसार नहीं बसा पाया। बट अभी भी वो उसकी लाइफ में है, उसकी दोस्त बनकर। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 30 सद्या काय करते मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।